हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग पर। आज मैं आ गया हूँ कहाँ पे पता है? आगरा। आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह है जहाँ की मिसाल प्रेमी देते हैं। प्रेमी जो होते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका, कि तेरे लिए मैं ताजमहल बना दूंगा, लाइक दैट, इस तरह का। तो आज मैं ताजमहल दिखाने आया हूँ। मतलब ताजमहल के अलावा और भी लोकेशन कवर करेंगे। तो पहले हम चलते हैं ताजमहल। अभी जस्ट मैं ट्रेन से उतरा हूँ। एक व्लॉग कंप्लीट किया है ट्रेन का, अब दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो गया आगरा का, ताजमहल का। तो अभी चलते हैं। यहाँ से मैं पकड़ूंगा ई रिक्शा या ऑटो लेता हूँ और पूरे दिन के लिए हायर करेंगे। काफ़ी लोकेशन कवर करनी है तो पूरा दिन और सारे व्लॉग बड़े मस्त रहने वाले हैं। तो हर व्लॉग देखना, पूरे व्लॉग देखना, स्किप मत करना। पूरी डिटेल दूंगा, कोशिश करूँगा गाइड हायर कर लूँ तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जो भी एक्सप्लेन करूँ, क्लियर करूँ, अच्छी तरह दूँ, पूरी नॉलेज दूँ। तो चलते हैं फिर अपने ताजमहल की तरफ। बने रहिए मेरे साथ। और जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वैसे तो बंदे मिल ही जाते हैं, ऑटो रिक्शा वाली, रिक्शा वाले। तो हम ई रिक्शा देख रहे हैं, सस्ती वाली, जो हमें पूरे दिन घुमा दे। ऑटो महंगा पड़ता है, कम बजट में चीज़ें कवर करनी है। अभी यूट्यूब हमें पैसा नहीं दे रहा ना, इसलिए जब देने लगेगा तो फिर खर्च करेंगे। ये ऑटो कर लिया है पूरे दिन के लिए अंकल जी। 500 रुपये लेंगे, शाम तक अपने साथ रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में और घर बैठे आगरा के दर्शन कीजिए। ताजमहल जाते वक्त ना बीच में एक चाय वाले भैया हैं, देखो इनका नया ही है, UP80 के नाम से। यूपी, इसमें इनके फेस के ऊपर क्या सिगरेट लगा रखी है या चम्मच है? क्या है ये? अच्छा चम्मच है, हाँ फिर ठीक है। ये मैं पहुंच गया हूँ वेस्टर्न गेट जो है ताजमहल का। ताजमहल के एक्चुअली कई गेट हैं, तो ये वेस्ट वाला गेट है, ये मेन रोड है, देख लो। और इससे अब हम अंदर चलते हैं। सुबह के बज गए हैं 9। क्राउड अभी धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। जूतों में पहनने के लिए ना, जो ताजमहल है, तो ताजमहल 2 पार्ट में डिवाइड है। मतलब जो वाइट वाला जो संगमरमर का है, उसमें जब जूते पहन के जाते हैं ना, तो ये चाहिए होता है। तो ये जब बैक साइड गेट से जब एंट्री करोगे, वैसे तो मिल ही जाते हैं, बाहर मेन रोड पे मिल जाते हैं। तो 10 रुपये का दे देते हैं। कह रहे सर 10 रुपये का है दोनों जूतों का। मैं भाई दोनों जूतों का ही दोगे, एक थोड़े ना दोगे। तो ले लिया मैंने 10 रुपये का। चेंज कभी भी, देखो कहीं भी टूरिस्ट लोकेशन जाओ ना, तो चेंज होना चाहिए अपने पास में, दिक्कत नहीं होती। पेटीएम वेटीएम हर जगह नहीं चलते। धीरे 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 पब्लिक बढ़ने लग रही है। एक्चुअली सुबह क्या है ना, अभी वैसे तो नवंबर का मिड चल रहा है, लेकिन क्या है ना कि अभी नहीं ज़्यादा सर्दी हुई नहीं है कि पूरे दिन ही वो लगे। और थोड़ा सा गेट से अंदर घुसोगे तो जूते में पहनने वाला जो 10 रुपये का था ना, वो एक अम्मा है जो 5 रुपये का दे रही है। 5 रुपये का लॉस हो गया। तो ये ध्यान रखना, अगर जैसे गेट के अंदर घुसने लगो तो 20 रुपये वाले में मिलेंगे आपको, फिर आपको 10 रुपये वाले मिलेंगे। तो मुझे लगा 10 से कम तो क्या देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आगे आओगे तो 5 रुपये में मिल जाएंगे। तो शूज पे जो पहनने वाला बता रहा था वाइट कलर का, ये वाला, ये 5 रुपये के भी मिल रहे हैं। तो लॉकर लेफ़्ट साइड में और ताजमहल का जो गेट है वो राइट साइड में। तो पहले हम लॉकर की तरफ चलते हैं। लॉकर है यहाँ पे, सामान और पर रख सकते हो। जितने भी लॉकर हैं सारे सारे 40 रुपीज़ के हैं। किसी में बैग रख लो, बैग के हिसाब से हैं सारे। ये गाइड अगर आपको चाहिए तो उनके रेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, पॉज करके देख लेना। गाइड का जो मैंने रेट आपको दिखाया वो तो है जो यहाँ का गवर्नमेंट रेट है, जो UP गवर्नमेंट जो लगाया हुआ है। इसके अलावा जो गाइड है ना, आपको मिल जाते हैं, मतलब 500 400, डिपेंड करता है कितने बंदे हैं उसके हिसाब से रहता है। गाइड लेना ठीक है, पूरी नॉलेज मतलब पूरे एक्सप्लेन कर देते हैं। उनका एक नेगेटिव क्या है ना, वो जल्दबाजी बहुत करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हो गया, अंदर चले गए, उसके बाद 1 घंटे में ही 2 पार्टियों को निपटाते हैं, आपको ख़त्म करे, दूसरे बंदे पकड़ लें, तो ये लफड़ा होता है। तो कोशिश करो कि गाइड लो भी तो पहले क्लियर कर लो भैया, पूरा 2-4 घंटे लगेंगे जो भी चीज़ है। जल्दबाजी में, मतलब यहाँ पे देखो ऐसी जगह जाते हो ना, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ें मत करो, जो भी हो क्लियर करके करो। चलो टिकट लेते हैं, बताता हूँ आपको टिकट कितने की है। ये अपने टिकट काउंटर है।
इसके अलावा स्कैन कोड लगा हुआ है, आप चाहो तो पेटीएम गूगल पे के थ्रू भी बुक कर सकते हो टिकट को। ये वाला जो काउंटर है ना, दिखाता हूँ, ये वाला जो काउंटर है यहाँ पे आपको सिर्फ 50 वाली टिकट मिलेगी। और 50 मतलब गेट के अंदर घुसने के लिए टिकट है, ये वाली है जैसे ये देखो, और ये आपको टोकन मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, जैसे वो वहाँ पे यूपीआई का बार कोड लगा हुआ है जो, उसमें आपको पेमेंट करते हो तो 45 की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कैश पेमेंट करते हो तो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 50 रुपीज़ वाली पेमेंट है गेट एंट्री की। इसके अलावा अगर आप ताजमहल में जो ऊपर जाओगे वहाँ का 200 रुपये की जो टिकट है वो आपको अंदर मिलेगी। खाने के आइटम अलाउड नहीं है, बैग में ही डाल के आना। ये यहाँ से एंट्री है, देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है, यहाँ से एंट्री करना है अपने को। अंदर एंट्री कर लिया हमने और टोकन लिया था, टोकन को सिर्फ वहाँ पे जैसे नॉर्मल मेट्रो के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो वैसे ही लगा के फिर टोकन दे देते हैं हमें। अब हम चल रहे हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू यहाँ का। ये आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये सराय हैं, इनको सराय कहते हैं। और जो गेट आप देख रहे हो साउथ गेट है। इन सरायों में जो ताजमहल जिन्होंने बनाया था, जो लेबर थी 20,000 लेबर थी, वो वहाँ रहा करती थी और आज के टाइम पे उनकी पीढ़ियाँ वहाँ रहती हैं। ताजमहल में अंदर आने के 3 गेट हैं, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो मैं वेस्ट साइड से आया हूँ, ये साउथ है और इधर में ईस्ट है। यहाँ से हम आए थे, ठीक है, ये हमारा एंट्री था। और देन फिर हम ये वाला गेट है, इस गेट से एंट्री करने के बाद हम ताजमहल को देख पाएंगे। और मैं इस गेट की कुछ खासियत बताता हूँ। मून लाइट एक्चुअली क्या होता है, ताजमहल नाइट में भी देख सकते हैं, उसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो और वो भी 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, उसके लिए भी टिकट बहुत पहले बुक करानी पड़ती है। जैसे कि मैंने सुना है 500 के आसपास का टिकट लगता है उसमें। इसमें आप जो फूल पत्ती देख रहे हो, आप जो डिज़ाइन है मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये जो डिज़ाइन है मून लाइट में अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये अलग से इनकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, चमकती है काफ़ी, बहुत सुंदर लगती है मून लाइट में ये। तो इसलिए बंदे बहुत से इसको नाइट में भी देखने आते हैं। तो ये जो फूल पत्ती हैं इनकी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अब ताजमहल। ये अब चलते हैं इस गेट से अंदर और ताजमहल को देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं वो जगह है, देखो शायद आपको समझ में आ जाएगी देख के। ये वो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट जो होते हैं वो बैठ के फ़ोटो क्लिक कराते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखने को मिलती है। ये वही जगह है। इस गेट से ऐसी हमने एंट्री की और सामने ये अपना ताजमहल देख लो बैकग्राउंड। मैं यहाँ पे यार जब 8th क्लास में था, जब स्कूल वाले लेके आए थे छोटे बच्चों की तरफ बस में भर के पिकनिक। देखो क्या मस्त भी लग रहा है। ताजमहल के अंदर टोटल 16 तो गार्डन है और 53 फाउंटेन हैं। तो 16 और 15 का मतलब है 1653 में ये बन के तैयार हुआ था, तो इसलिए इसको 16 और 15 के हिसाब से बनाया गया है। इसका जो अपना फाउंटेन है, अभी तो जो इलेक्ट्रिसिटी है बिजली से चलते हैं, उस समय आप सोचते होंगे कैसे चलते होंगे, क्योंकि उस समय तो बिजली भी नहीं थी। तो उस समय बताते हैं ग्रेविटी का सीन था, ग्रेविटी से पानी मतलब इनके अंदर आता और फुहारे की तरह चलते थे। आज के टाइम में तो बिजली से चल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, याद करने का तरीका है 1653, 16 गार्डन और 53 फाउंटेन। बात करूँ उसकी टाइमिंग की, तो ये मॉर्निंग में 7 AM पे ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा नाइट में भी आप इसको देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसका अलग चार्ज होता है, वो भी 15 मिनट्स मतलब कम टाइम के लिए होता है। उसकी टिकट काफ़ी कॉस्टली होती है, तो वो मैं दे दूँगा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और एक्चुअली इसको देखने का ना मज़ा क्या है, अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी होता है जल्दी आ जाओ। धूप होने के बाद फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्राउड भी हो जाता है। और जितना जैसे 7 बजे ओपन होता है तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आ जाओ, 10 बजे तक आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं धूप में आओ। अभी सर्दियाँ चलो धीरे धीरे शुरू हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे पूरा खुला हुआ है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अभी तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, मैं भी जल्दी आ गया हूँ, अभी 10 बजे हैं। अब चलते हैं अंदर, मेन ताजमहल के अंदर चलते हैं और वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ का व्यू। मोबाइल इनसाइड में अलाउड नहीं है, जितना अलाउड जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ताजमहल जिनकी याद में बनाया गया, आप लोग सब जानते हो कि मुमताज़
जो थी शाहजहाँ की जो वाइफ थी उनकी यादें बनाया गया था। तो शाहजहाँ की 3 बीवियाँ थी, 3 में मुमताज़ जो थी वो तीसरे नंबर की थी। और मुमताज़ की जो डेथ हुई थी वो उनके टोटल 14 बच्चे थे। 14वें जो बच्चा था ना, 14 नंबर का जो बच्चा था, उसको जब जन्म दे रही थी, जब वो एक्सपायर हो गई थी मध्य प्रदेश में। तो और उनके जो बच्चे थे 14 में से 8 बच्चे तो बर्थ के टाइम पे मर गए थे, 6 बच्चे थे जिनमें 2 लड़कियां थी। उन्हीं का एक बच्चा था जिसका नाम तो औरंगजेब था, जिन्होंने अपने पिताजी को आगरा का जो फोर्ट है उसमें कैद कर लिया था। कैद करने का रीज़न ये बताया जाता है कि वो ये मानते थे कि उनके पिताजी ने इस महल में बहुत पैसा लगा दिया था, तो वो नहीं, और जो शाहजहाँ जो थे वो एक महल और बना रहे थे अपने लिए। तो वो नहीं चाह रहे थे कि जितना पैसा इसमें लगा है सेम अमाउंट उसमें भी लगे, क्योंकि अगर सारा पैसा खर्च हो गया तो आने वाले टाइम में शासन कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, उनकी जो पिताजी थे, मतलब औरंगजेब ने अपने पिताजी को आगरा का जो फोर्ट था उसमें कैद करा दिया था। और जो शाहजहाँ जो थे, जो महल बना रहे थे, वो बीच में रह गया था, मतलब बन नहीं पाया था पूरा। तो आज के टाइम पे उस जगह को मेहताब गार्डन के नाम से जाना जाता है। जब आप ताजमहल को ध्यान से देखोगे तो इसको किसी भी साइड से देख लो, उसके 4 साइड हैं, तो किसी भी साइड से देखोगे आपको सेम दिखाई देगा। इस साइड से देखो सेम है, इस साइड से देखो सेम है, उसके अलावा जो 2 साइड हैं उस साइड से भी देखोगे सेम ही है। इसको चारों तरफ सेम ही लुक आती है। देखो ये फ्रंट था जहाँ से हम आए थे, ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, और ये देखो साइड वाला पोज है, ये भी सेम दिख रहा है। बाकी की 2 मैं आपको दिखाऊँगा, ये किसकी खासियत है। चलो चलते हैं अंदर। जब फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है तो जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो इस वाले पार्ट में पढ़ी जाती है, ये वाला जो पार्ट है। तो फ्राइडे को यहाँ पे नमाज होती है, और ताजमहल नॉर्मल टूरिस्ट के लिए बंद रहता है, सिर्फ नमाज के लिए ओपन रहता है, वो जो कि नमाज यहाँ पे पढ़ी जाती है, ठीक है, इस वाली बिल्डिंग में। 50 की टिकट हमने वहाँ से ले ली थी। अब 200 की जो टिकट है इसको देखने के लिए, मकबरा जो है इसको देखने के लिए 200 रुपये की टिकट है, हमें यहाँ से लेनी है। तो टिकट ले लेते हैं पहले, ये 200 की टिकट है। अब हम इस टिकट से पूरे इसमें घूम सकते हैं, ठीक है। ये है आपका मस्जिद, ये जो है देखो लिखा हुआ बकायदा यहाँ पे कि शुक्रवार को 12 से 2 बजे के बीच अनुमति है। इसके अलावा वैसे तो जा सकते हो, पर चप्पल वप्पल उतार के जाना है। हम पहले उस वाले पार्ट को कवर करते हैं। ये हमने पहन लिए हैं, ये ज़रूरी है तो इनको भूलना मत। वैसे भूल भी जाओगे तो यहाँ मिल जाते हैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम अंदर की तरफ, और मेन जो ताजमहल है सुंदरता का प्रतीक को कवर करते हैं। आप जो सबसे ऊपर देख रहे हो, ये जो है इसकी हाइट आप एक अंदाज़ा लगाओ कितनी हो सकती है। दूर से देखने में ऐसे लग रहा है 2-2.5 फीट होगी ये, वैसा ना, लेकिन ये 31 फीट लंबा है, 31 फीट। और दूसरा क्या है, पहले जब ये बनाया था उस समय पहले गोल्ड का था, प्रेजेंट टाइम में गोल्ड वाले को मतलब नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम में लोहे का लगा रखा है इसमें। यहाँ से टिकट आपकी चेक हो जाएगी और ऐसे आपके 200 रुपये की टिकट को फाड़ दिया जाएगा। घोर कलयुग, घोर कलयुग। अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। ये देख लो, ये ताजमहल हो गया। लेफ़्ट साइड में मस्जिद होगी जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है, ये ताजमहल है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो पार्ट है जिस साइड से हम आते हैं, जहाँ से हम ताजमहल को देखते हैं, वहाँ से हम देखते हैं, वहाँ से हम आए हैं, ये ताजमहल का बैक साइड है, ना कि फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड इसके अपोजिट साइड है, जो कि यमुना नदी के साइड में है, ठीक है ना। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन सच्चाई ये बैक साइड है जहाँ से हम ताजमहल को देखते हैं। अब हम इसका फ्रंट भी दिखाएंगे, सेम ही है मतलब, पर इसको बैक फ्रंट समझा जाता है, जबकि ये बैक साइड है। अब यहाँ से हमें चलना है ऊपर। ये जो है एक्चुअली स्लिप होने का डर था, स्लिप होने के डर की वजह से ना ये लकड़ी का बनाया गया है। पहले लकड़ी का नहीं था, पहले मार्बल का ही था। अब ये हम आ गए हैं ताजमहल के बहुत करीब। अब हम चलते हैं सामने। ये शाहजहाँ और मुमताज़ की यहाँ पे दोनों के मकबरे हैं, और तो इस यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा शूट कर सकूँ, तो चलते हैं अंदर। तो ये आप देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिखा सकता। ये इसमें 2 मकबरे हैं, एक शाहजहाँ का, जो बड़े वाला जो मकबरा है वो शाहजहाँ का है, और जो छोटे वाला है वो मुमताज़ का है। इसको कवर किया गया है, मोबाइल अलाउड नहीं है यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट है ताजमहल का, और ये अपनी यमुना नदी है।
मैंने आपको बताया कि शाहजहाँ जो थे वो एक अपने खुद का एक महल बनवा रहे थे जिसको ब्लैक ताजमहल का नाम दिया गया था। वो वाला है, वो आप देख रहे हैं, वो मेहताब गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक टूरिस्ट लोकेशन है। वो वाला एरिया देख लो पूरा, देख रहे हो। तो वो बना रहे थे, उसका ब्लैक ताजमहल का नाम था, लेकिन वो बन नहीं पाया। जैसा कि मैंने बताया, उसके जो बच्चा था औरंगजेब ने उनको, वो सामने देख रहे हो आप, वो आगरा फोर्ट है, वहाँ पे उनको किडनैप कर लिया, मतलब बंदी बना लिया था। किडनैप था तो बंदी बना लिया था। उसके बाद में वो ये काम जहाँ पे हो रहा था पूरा रुक गया था। इसके अलावा और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कलरफुल जो फूल बने हुए हैं, ये एक्चुअली फूल नहीं है, ये स्टोन है। इनको मार्बल जो था ना, ये जो संगमरमर था, इनको काट के जब इसमें फिट किए गए थे ये। तो जब मून लाइट होती है, रात का समय होता है और चांदनी रात होती है, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अद्भुत चमक आती है इनके अंदर से, चमकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये स्टोन्स हैं, ठीक है ना। स्टोन कह लो या रतन कह लो इनको। तो ये जो है, जो कलरफुल जो है, ये जितने भी आपको ऊपर तक दिख रहे हैं, ये चारों तरफ हैं। और ये आप देख रहे हो, इसका साइड मैंने लास्ट वाला साइड भी दिखाया, ये भी सेम है जैसे आप उस साइड से देखते हो। तो ये फ्रंट है, वो बैक है, और चारों साइड सेम ही है। किसी भी साइड से आप ताजमहल को देखोगे सेम ही लगेगा आपको देखने में। ये है ताज म्यूजियम, ताज संग्रहालय। ये भी सेम ताजमहल के अंदर ही लेफ़्ट साइड में पड़ता है, तो टाइमिंग सेम ही है। इसके अंदर ताजमहल से जुड़ी चीज़ें हैं, किस पत्थर से ताजमहल बना हुआ है, कौन सा संगमरमर इसमें लगाया गया है, उस चीज़ों को दिखाया गया है। मोबाइल इसके अंदर अलाउड नहीं है, तो मोबाइल हम लेके नहीं जा सकते। तो ताजमहल का ब्लॉग पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर दी है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में आके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है कई बार वीडियो बनाते मेरा ध्यान नहीं रहता कुछ चीज़ों को कवर करना, तो मैं आपको भूल चूक माफ़, और मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना टन। अब हम चलते हैं दूसरी लोकेशन पर। दूसरी लोकेशन क्या होगी वो ऑटो वाले भैया बताएंगे। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर दूसरी लोकेशन पे। सेम ही लुक है, बदलेगी नहीं, पर लोकेशन बदल जाएगी। ठीक है, टेक केयर।